भविष्यवाणी का संदेश। जब दुनिया कलीसिया पर आरोप लगाएगी, सच्चाई, सताव, झूठे आरोप और मसीही विश्वास की प्रतिक्रिया। बाइबल पाठ मत्ती 24:9-14। तब वे तुम्हें क्लेश देने और मार डालने के लिए पकड़वाएंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। भाइयों और बहनों, आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ। आज बार बार एक आरोप लगाया जा रहा है, ईसाई हिंदुओं को पैसे देते हैं ताकि वे ईसाई धर्म अपना लें। इसके साथ साथ विदेशी फंडिंग, FCRA, ईसाई संस्थाओं और मिशनरी गतिविधियों को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। हमें इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन नफरत से नहीं। हमें जवाब देना चाहिए सच्चाई से, बुद्धिमानी से और परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि ये विषय केवल राजनीति का विषय नहीं है। असल सवाल ये है, जब ईसाइयों के विरुद्ध आरोप बढ़ेंगे, तब मसीह की कलीसिया कैसे प्रतिक्रिया देगी? और यहीं से भविष्यवाणी हमें शिक्षा देती है। एक, यीशु ने चेतावनी दी थी कि विरोध और सताव आएगा। यीशु ने मत्ती 24 में कहा कि उनके अनुयायियों से उनके नाम के कारण बैर किया जाएगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि कलीसिया हमेशा लोकप्रिय रहेगी। उन्होंने ये वादा नहीं किया कि हर सरकार हमेशा ईसाइयों का समर्थन करेगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि समाज हमेशा ईसाइयों को समझेगा। उन्होंने कहा, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। इसका अर्थ है कि जब विरोध आता है तो ईसाइयों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, सताव होना यह प्रमाण नहीं है कि हमारे विरुद्ध लगाया गया हर आरोप झूठा ही है, और किसी पर आरोप लगना ये भी प्रमाण नहीं है कि वह दोषी है। बाइबल हमें सिखाती है, बुराई से हार मत मानो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। 2. बाइबल झूठे आरोपों के बारे में चेतावनी देती है। स्वयं यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए, स्तिफनुस पर झूठे आरोप लगाए गए, प्रेरित पौलुस पर भी आरोप लगाए गए। प्रारंभिक मसीहियों पर भी ऐसे आरोप लगाए गए जो सत्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि कभी-कभी जब लोग सत्य को चुनौती नहीं दे पाते, तो वे सत्य बोलने वाले व्यक्ति के चरित्र पर हमला करते हैं। इसलिए जब कोई कहता है ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए पैसे खरीदते हैं, तो हमारा जवाब ये नहीं होना चाहिए, जो ऐसा कहता है वो बुरा इंसान है। हमारा जवाब होना चाहिए, सबूत कहाँ है? अगर किसी व्यक्ति ने वास्तव में अपराध किया है, तो कानून उसकी जांच करे। अगर किसी संस्था ने विदेशी धन का गैरकानूनी उपयोग किया है, तो उसकी जांच हो। अगर किसी ने वास्तव में किसी व्यक्ति को धर्म बदलने के लिए पैसे दिए हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो। लेकिन आरोप और प्रमाण एक ही चीज नहीं है। 3. मसीही सेवा कोई रिश्वत नहीं है। अब हमें अपने ही बाइबल के सिद्धांत को समझना होगा। यीशु ने हमें भूखों की सहायता करना सिखाया, बीमारों की सहायता करना सिखाया, गरीबों की सहायता करना सिखाया, जरूरतमंदों की सहायता करना सिखाया। अच्छे सामरी की कहानी को याद कीजिए। उसने पहले ये नहीं पूछा, क्या तुम मेरा धर्म अपनाओगे? उसने एक घायल इंसान को देखा और उसकी सहायता की। यही मसीही करुणा का सिद्धांत है। अगर कोई ईसाई किसी भूखे हिंदू को भोजन देता है, वो व्यक्ति फिर भी एक इंसान है। अगर कोई ईसाई डॉक्टर किसी हिंदू मरीज का इलाज करता है, वो फिर भी एक इंसान है। अगर कोई ईसाई संस्था किसी गरीब बच्चे को शिक्षा देती है, तो केवल शिक्षा देना धर्म परिवर्तन का प्रमाण नहीं है। सेवा सेवा है। अगर किसी के पास जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गैर कानूनी प्रलोभन का प्रमाण है, तो वो प्रमाण कानून के सामने लाया जाए। लेकिन हर मानवीय सेवा को षड्यंत्र बना देना न्याय नहीं है। 4. अब भविष्यवाणी को ध्यान से सुनिए। यीशु ने मत्ती 24 में बहुत गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में धोखा होगा, सताव होगा, नफरत होगी और झूठे भविष्यवक्ता होंगे। और फिर यीशु ने कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कलीसिया, ये सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा केवल ये नहीं है कि कोई ईसाइयों पर हमला करे। सबसे बड़ा खतरा ये है कि ईसाई उन लोगों से नफरत करना शुरू कर दें जो उन पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उस समय हम भी संसार जैसे बन जाएंगे।
यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए यदि कोई ईसाइयत पर हमला करता है, हम उसे श्राप नहीं देंगे, हम उससे नफरत नहीं करेंगे। हम किसी पूरे धर्म के लोगों से नफरत नहीं करेंगे, हम सत्य बोलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। 5. राजनीति को भविष्यवाणी मत बनाइए। मसीहियों को यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए, ये राजनीतिक दल ही निश्चित रूप से एंटी क्राइस्ट है, या FCRA का ये कानून निश्चित रूप से प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की पूर्ति है। बाइबल हमें ऐसी भविष्यवाणी करने की अनुमति नहीं देती। भविष्यवाणी को नम्रता के साथ समझना चाहिए। हम कह सकते हैं, यीशु ने चेतावनी दी थी कि सताव और विरोध आएगा। हम कह सकते हैं, बाइबल धोखे और झूठे आरोपों से सावधान करती है, लेकिन हमें हर राजनीतिक घटना को किसी विशेष बाइबल भविष्यवाणी की निश्चित पूर्ति घोषित नहीं करना चाहिए। बाइबल हमारी राजनीतिक विचारधारा से कहीं बड़ी है। 6. लेकिन एक बड़ी भविष्यवाणी है। यीशु ने कहा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, कलीसिया विरोध का सामना कर सकती है, कलीसिया प्रतिबंधों का सामना कर सकती है, कलीसिया आरोपों का सामना कर सकती है, लेकिन यीशु ने कहा, सुसमाचार आगे जाएगा। सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक दल बदलते हैं, कानून बदलते हैं, लोगों की राय बदलती है, लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहता है। 7. कलीसिया, डरो मत अगर कल लोग कहें ईसाई खतरनाक है। डरो मत अगर लोग कहें ईसाई सेवा एक षड्यंत्र है। डरो मत अगर आप पर झूठा आरोप लगाया जाए। नफरत मत करो, सच्चाई पर खड़े रहो, कानून का पालन करो, अपने आर्थिक हिसाब किताब को पारदर्शी रखो, विदेशी धन का गलत इस्तेमाल मत करो, जबरदस्ती मत करो, धोखा मत दो, गरीब लोगों का शोषण मत करो, और साथ ही लोगों से प्रेम करना बंद मत करो। क्योंकि यदि हम केवल इस डर से गरीबों की सहायता करना बंद कर दें कि कोई हम पर आरोप लगा देगा, तो डर पहले ही हमारी जीत हो चुका है। 8. भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि ईसाई राजनीतिक रूप से जीतेंगे। यीशु ने ये वादा नहीं किया, मेरे अनुयायी हर सरकार पर नियंत्रण करेंगे। उन्होंने इससे कहीं बड़ा वादा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही हमारी आशा है। हमारी जीत संसद पर निर्भर नहीं है, हमारी जीत FCRA पर निर्भर नहीं है, हमारी जीत YouTube पर निर्भर नहीं है, हमारी जीत राजनीतिक सत्ता पर निर्भर नहीं है, हमारी जीत मसीह में है। 9. अंतिम सवाल, जब समाज पूछे ईसाई गरीबों की सहायता क्यों करते हैं, हम कहेंगे क्योंकि मसीह ने हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना सिखाया है। जब वे पूछें तुम सुसमाचार का प्रचार क्यों करते हो, हम कहेंगे क्योंकि यीशु ने हमें सुसमाचार सुनाने की आज्ञा दी है। जब हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाए, हम सत्य से जवाब देंगे। जब हमारे साथ अन्याय हो, हम साहस से खड़े होंगे। जब कोई हमसे नफरत करे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और जब संसार अंधकारमय हो जाए, हम अपनी ज्योति को छिपाएंगे नहीं। अंतिम आह्वान, कलीसिया, यह डर का समय नहीं है, यह विश्वास योग्यता का समय है। राजनीतिक नफरत के द्वारा नियंत्रित मत हो। हिंदुओं से नफरत मत करो, मुसलमानों से नफरत मत करो, नास्तिकों से नफरत मत करो, किसी इंसान से नफरत मत करो। यीशु ने हमें लोगों से नफरत करने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हमें बुलाया है लोगों की सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, सत्य पर चलने के लिए। इसलिए आरोप आते रहें, राजनीतिक बहस होती रहे, विरोध होता रहे, लेकिन कलीसिया विश्वास योग्य बनी रहे। हमारे हाथ साफ रहें, हमारे हृदय शुद्ध रहें, हमारे मुंह से सत्य निकले, हमारे हाथ गरीबों की सहायता करते रहें, और हमारी आंखें यीशु मसीह पर लगी रहें। क्योंकि यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसलिए याद रखिए, सुसमाचार बिकाऊ नहीं है, मसीही प्रेम रिश्वत नहीं है, विश्वास खरीदा नहीं जा सकता, और कलीसिया को भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह भ्रम और संघर्ष के इस समय में अपनी कलीसिया को बुद्धि दे।
जब हम पर झूठे आरोप लगाए जाएं, तब हमें साहस दे। जब हमारी आलोचना हो, तब हमें नम्रता दे। हमें नफरत और बदले की भावना से बचा। हमें कानून का पालन करने और ईमानदारी से चलने में सहायता कर। गरीबों की सहायता करने के लिए हमें करुणा दे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना सिखा। हमें बिना डर के अपने सुसमाचार की घोषणा करने की शक्ति दे। और जब सताव आए, तब हमें विश्वास में स्थिर रहने की शक्ति दे। हमारा जीवन तेरे प्रेम की गवाही बने। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Hai di takuro sengya salaina Jenom tang nai Gisu ni kono Hai di takuro sengya salaina Jenom tang nai Gisu ni kono Manai bo ni ham jang mano Hai di takuro seng ya salaina Bai belo se mu thang mani câu tongo Bai belo se khak sang mani câu tongo Hai di seng u kono ya salaia Su brai no lo lai si na Hai di sung u ko no ya sa lai Su brai no lo lai si na